हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कॉसेट का इंट्रोडक्शन देखा था, उसका डिटेल फॉर्मेट देखा था। आज हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये आपको प्रॉब्लम मार्च 2011 मुंबई यूनिवर्सिटी में आ चुका है। चलो देखते हैं। सम मैं तो सम लिख कर रखा हूँ। चलो यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या दिया हम लोग को। फॉलोइंग डिटेल आर फर्निश्ड बाई MBA लिमिटेड ऑफ एक्सपेंसेस इंकर्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2010। आप लोग के पास सम रहेगा तो आप लोग भी सम देखो साथ में। हम लोग को डायरेक्ट मटेरियल दिया है। डायरेक्ट मटेरियल हम लोग का क्या होता है, कहाँ पे जाता है, हम लोग शॉर्टकट में इसको लिख कर रखेंगे। PC में जाता है। PC मतलब क्या है, प्राइम कॉस्ट में जाता है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, इसको हम लोग क्या करते हैं, लास्ट लेक्चर में हम लोग देखे थे, इसको ऐड करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस करते हैं हम लोग, कहाँ से, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से। डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी दिया है। प्लांट एंड मशीनरी हम लोग को कहाँ पर रहता है, फैक्ट्री में, तो कहाँ पे जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड शॉर्टकट में। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ये हम लोग का फाइनेंशियल एक्सपेंसेस रहेगा, इसका नो एंट्री कॉस्ट में। ट्रेड फेयर एक्सपेंसेस, गुड्स सोल्ड करने का हम लोग का एक्सपेंसेस है, कहाँ पे जाएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ पे जाएगा, प्राइम कॉस्ट में। जनरल मैनेजर सैलरी, मैनेजर वर्क कहाँ पे काम करता है, ऑफिस में, कहाँ पे जाएगा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। डिविडेंड पेड, ये फाइनेंशियल एक्सपेंसेस है, इसका कॉस्ट में नो एंट्री। डायरेक्ट वेजेस प्राइम कॉस्ट। एडवर्टाइजमेंट कहाँ पे जाएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर, डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर कहाँ पे जाएगा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ड्राइंग डिजाइनिंग एक्सपेंसेस, ये हम लोग का ऑफिस का और ये हम लोग का फैक्ट्री का पार्ट्स रहता है। फैक्ट्री में एक ऑफिस रहता है जहाँ पे वो लोग डिजाइन बनाने का काम करते थे, कहाँ पे जाएगा, फैक्ट्री। परचेस ऑफ मशीनरी, हम लोगों ने एसेट्स परचेस किया है, इसका प्रोडक्ट बनाने से कुछ भी रिलेशन नहीं है। परचेस हम लोग एसेट्स परचेस का नो एंट्री आता है। डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन दिया है। डेप्रिसिएशन डिलीवरी वैन का है, गुड्स सप्लाई करने का है, कहाँ पे जाएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ऑफिस मेंटेनेंस चार्जेस है, कहाँ पे जाएगा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। फैक्ट्री रेंट कहाँ पे जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड। सेल्स दिया है 19,000 यूनिट हम लोग को दिया है, तो सेल्स कहाँ पे जाता है, बॉटम में जाता है। अभी देखो हम लोग को 19,000 यूनिट सेल दिया है, हम लोग के पास ओपनिंग स्टॉक कितना है, 1,000 यूनिट्स है, क्लोजिंग 2,000 यूनिट्स है। मीन्स हम लोग को आउटपुट यूनिट्स हम लोग को दिया नहीं है सब में, तो हम लोग को सबसे फर्स्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा हम लोग ने कितना यूनिट्स प्रोड्यूस किया। नीचे कुछ एडजस्टमेंट लिख के दिया है। क्लोजिंग स्टॉक इज द फिनिश गुड्स टू बी वैल्यूड एट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बोलते हैं हम लोग को जो भी क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट्स देखो हम लोग को पुट नहीं किया है, तो हम लोग इसका फिनिश गुड्स का जो क्लोजिंग स्टॉक रहेगा उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बेस पे लेंगे। चलो अभी हम लोग सबसे पहले यूनिट्स ऑफ आउटपुट फाइंड आउट करते हैं। देखो यूनिट्स ऑफ आउटपुट कैसे आएगा, यूनिट ऑफ आउटपुट या प्रोड्यूस इक्वल टू सेल्स लिखने का, सेल्स ऐड करने का क्लोजिंग स्टॉक, फिनिश गुड्स लेस करने का ओपनिंग स्टॉक, फिनिश गुड्स, तो हम लोग को आउटपुट का यूनिट्स मिल जाएगा। सेल्स हम लोगों ने कितना किया, 19,000 यूनिट्स। आप जाके सब में देखो 19,000 यूनिट्स दिख रहा है, प्लस करने का क्लोजिंग 2,000 यूनिट्स, लेस करने का ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना दिया है, 1,000 यूनिट्स। मीन्स दिस ईयर्स हम लोग को 20,000 यूनिट्स हम लोग को आउटपुट्स दिया है। अभी हम लोग इसका फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं सम सॉल्व करने के लिए। चलो फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं हम लोग। कॉस्ट शीट फॉर द ईयर ended 31st March 2010 in the books of MBA Limited's particulars रुपीस CPU। सबसे फर्स्ट हम लोग प्राइम कॉस्ट का आइटम लिखते हैं। देखते हैं प्राइम कॉस्ट का कौन कौन सा आइटम हम लोग को दिया है। डायरेक्ट मटेरियल दिया है,
डायरेक्ट मटेरियल अमाउंट्स कितना दिया डायरेक्ट मटेरियल्स का 3,40,000। सेकेंड आइटम हमको दिया है डायरेक्ट वेजेस दिया है, डायरेक्ट वेजेस अमाउंट है 2,60,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक मिनट, अच्छे से प्रेजेंटेशन के लिए हम लोग को ये सब सेकेंड वाले कॉलम में लिखते हैं, अच्छा रहेगा। 3,40,000 था डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस 2,60,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया है क्या सब में, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हाँ हम लोग को दिया कितना है 1,60,000। अभी जो भी तीनों हम लोग का डायरेक्ट एक्सपेंसेस रहेगा तीनों को ऐड करने का, जो ऐड करते हैं हम लोग को डायरेक्ट मटेरियल का आइटम कितना दिया अमाउंट्स 3,40,000 प्लस हम लोग को डायरेक्ट वेजेस दिया 2,60,000 प्लस 1,60,000 हम लोग को डायरेक्ट एक्सपेंसेस, टोटल अमाउंट कितना हो गया 7,60,000। 7,60,000 टोटल आया हम लोग का। इसे हम लोग बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। अभी प्राइम कॉस्ट में ऐड करते हैं हम लोग ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स। अभी देखो फैक्ट्री ओवरहेड में कौन कौन सा हम लोग का एक्सपेंसेस दिया है, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी दिया है, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी कितना दिया, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 96,000 दिया है, इनर कॉलम में लिख दो क्योंकि डिटेल में दिया। ड्राइंग एंड डिजाइनिंग एक्सपेंसेस दिया है, ड्राइंग एंड डिजाइनिंग एक्सपेंसेस, हाँ ड्राइंग डिजाइनिंग एक्सपेंसेस। देखो ड्राइंग एंड डिजाइनिंग का एक्सपेंसेस हम लोग को कितना दिया है 54,000। और क्या दिया हम लोग का फैक्ट्री का, फैक्ट्री रेंट दिया है कितना अमाउंट्स 1,50,000। और चेक करो और भी कुछ तो फैक्ट्री के एक्सपेंसेस नहीं है, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। चलो अभी टोटल मारते हैं हम लोग, फैक्ट्री का टोटल एक्सपेंसेस 96,000 प्लस 54,000 प्लस 1,50,000, टोटल कितना आ गया 3 लाख। टोटल मार के हम लोग 3 लाख आउटर कॉलम में लिखने का, अभी ऐड करने का 7,60,000 प्लस 3 लाख, टोटल कितने आ गया 10 लाख। 10,60,000। इसे हम लोग क्या नाम देते हैं, हेडिंग क्या रहता है वर्क कॉस्ट। यदि सब में आपको ओपनिंग क्लोजिंग दिया रहेगा WIP का, ओपनिंग स्टॉक WIP, इसमें हम लोग क्या करते हैं ऐड करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक यदि WIP रहता है तो उसे लेस करते हैं, बट आज के समय ऐसा कुछ भी हम लोग को दिया नहीं है, इसमें हम लोग डायरेक्टली ऐड करेंगे, ऐड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। चेक करो ऑफिस से रिलेटेड, देखो कौन कौन सा एक्सपेंसेस दिया हम लोग को, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का कौन कौन सा एक्सपेंसेस है। एक तो जनरल मैनेजर सैलरी है, जनरल मैनेजर सैलरी अमाउंट्स कितना है 3,80,000। नेक्स्ट आइटम क्या दिया है, डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट, डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट अमाउंट दिया 1,72,000। अगला आइटम दिया है हम लोग को ऑफिस मेंटेनेंस, अमाउंट्स कितना दिया है
1,88,000 ऑफिस मेंटेनेंस। और कौन सा आइटम दिया है, देखो ऑफिस से रिलेटेड कोई एक्सपेंसेस है क्या, कुछ नहीं दिख रहा है मुझे तो। चलो टोटल मारते हैं, ऑफिस का टोटल कितना दिया हम लोग को एक्सपेंसेस, 3,80,000 प्लस 1,72,000 प्लस 1,88,000, टोटल 7,40,000। अमाउंट टोटल का आउटर कॉलम में लिखने का 7,40,000। ऐड करने का वर्क कॉस्ट में, वर्क कॉस्ट हम लोग कितना 10,60,000। ऐड करो, टोटल कितना आया हम लोग का 18 लाख। जो 18 लाख आएगा इसे हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऐड करने का इसमें हम लोग ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। देखो सब में फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हम लोग को 85,250। 85,250 ऐड करने का लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। देखो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का अमाउंट्स नहीं दिया, बट हम लोग को यूनिट्स दिया है। कितना हम लोग ने क्लोजिंग रखा है 2,000 यूनिट्स। हम लोग को नीचे एक एडजस्टमेंट दिया है, बोलता है क्लोजिंग स्टॉक इज फिनिश गुड्स टू बी वैल्यूड एट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो हम लोग का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना 18 लाख। इसको डिवाइड करने का यूनिट ऑफ आउटपुट, हम लोग का आउटपुट यूनिट कितना है, आउटपुट हम लोग ने निकाला था 20,000 यूनिट्स। अभी 18 लाख को डिवाइड करने का 20,000 से हम लोग को पर यूनिट का कॉस्ट कितना मिलेगा 90। अभी हम लोग 90 से इंटू कर देंगे तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू मिल जाएगा 90 इंटू 2,000, हम लोग को आ गया 1,80,000 क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू। 1,80,000 लेस करने का, पहले सबसे पहले 18 लाख लिखने का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ऐड ओपनिंग स्टॉक 85,250 लेस क्लोजिंग स्टॉक 1,80,000, 17 लाख 5,250। इसे हम लोग क्या बोलेंगे कॉस्ट ऑफ सोल्ड। अभी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम लोग को मिल गया, इसमें ऐड करने का सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। ऐड करने का सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। देखो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स का हम लोग को कौन कौन से आइटम्स दिए हैं, ट्रेड फेयर एक्सपेंसेस दिया है, ट्रेड फेयर एक्सपेंसेस अमाउंट कितना दिया है 85,500। नेक्स्ट आइटम हम लोग को दिया है एडवर्टाइजमेंट का अमाउंट कितना है 1,85,250। और नेक्स्ट आइटम क्या दिया है डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन, डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन कितना दिया है 1,14,000। और चेक करो और कुछ दिया क्या नहीं, तो फिर इसका टोटल मारते हैं 85,500 प्लस 1,85,250 प्लस 1,14,000, टोटल 3,84,750। 3,84,750। अभी हम लोग को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में इसको ऐड करने का, हम लोग का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आया था 17,05,250
17,05,250 ऐड करने का कितना आएगा 20,90,000। इसे बोलने का टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल। इसमें हम लोग फिर ऐड करते हैं प्रॉफिट्स, फिर हम लोग को सेलिंग प्राइस मिल जाता है सेल्स। आज हम लोग को सेल्स ऑलरेडी गिवन है, दिया सब में। सेल्स का अमाउंट है 22,80,000। अभी कॉस्ट में से सेल्स को हम लोग माइनस कर देंगे। हम लोग का सेल्स है 22,80,000, माइनस करने का 20,90,000, तो हम लोग को प्रॉफिट मिल जाएगा। हम लोग का प्रॉफिट कितना है 1,90,000। अभी हम लोग को CPU कैलकुलेट करना है कॉस्ट पर यूनिट। उसका निकालने के लिए शॉर्टकट आपको तरीका मैं बता देता हूँ CPU कैलकुलेट करने का। कैलसी में 1 लिखने का, डिवाइड करने का यूनिट ऑफ आउटपुट 2 टाइम इंटू दबाने का, अमाउंट लिखने का, इक्वल टू दबा देने का। वापस से कुछ नहीं, कैलसी में चेंजेस नहीं करने का, डायरेक्टली अमाउंट लिखने का, सेकेंड इक्वल टू दबाने का, अमाउंट लिखने का, इक्वल टू दबाने का। ऐसा कहाँ तक करने का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक। उसके बाद इसको चेंज करने का, आगे का नेक्स्ट यूनिट निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के नेक्स्ट यूनिट आफ्टर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो चेंज करने का 1 लिखने का, डिवाइड करने का सेल्स यूनिट, 2 टाइम इंटू दबाने का, अमाउंट लिखने का, इक्वल टू दबाते जाने का, अमाउंट लिखने का, इक्वल टू। जैसे यहाँ पे था 1 डिवाइडेड बाई 20,000 करने का, 2 टाइम इंटू अमाउंट, और यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 19,000, 2 टाइम इंटू इक्वल टू दबाने का। 1 मिनट में आपको निकाल के दिखाता हूँ। कैलसी में 1 लिखने का, डिवाइड करने का, यूनिट ऑफ आउटपुट कितना है 20,000, 2 टाइम इंटू, अभी अमाउंट्स लिखने का। जैसे फर्स्ट अमाउंट हम लोग को डायरेक्ट मटेरियल का कितना दिया 3,40,000, कैलसी में 3,40,000 लिखने का, इक्वल टू दबाने का, कितना आ गया 17 जाके क्या करने का लिख देने का। वापस से कुछ कैलसी में चेंजेस नहीं करने का, डायरेक्टली नेक्स्ट अमाउंट 2,60,000 लिखने का, इक्वल टू दबाने का, कितना है 13। वापस से 1,60,000 लिखने का, इक्वल टू दबाने का 8। इसकी वजह से आपका टाइम बचेगा, जिसकी वजह से आपका पेपर टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा और आप नेक्स्ट सेम में उसको टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो। 3 लाख से इक्वल टू दबाया मैंने, 15 आया, 10,60,000 इक्वल टू 53 आया, वापस से 7,40,000 इक्वल टू 37 आया। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 18 लाख ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, 90 आया। इसके बाद से फॉर्मूले में चेंज करने का, कैल्शियम लिखने का 1 डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ सोल्ड, 2 टाइम इंटू दबाने का। अभी सेल्स से जो भी रिलेटेड अमाउंट रहेगा उसका अमाउंट लिखने का, इक्वल टू दबाते जाने का। जैसे 3,84,750 है, इक्वल टू दबाने का 20.25 है। वापस से टोटल कॉस्ट का 20,90,000 इक्वल टू दबाने का 110 आया, 1,90,000 का 10 आया, वापस से 22,80,000 हम लोग को आ जाएगा 120। ऐसे हम लोग पूरे सम को सॉल्व करते हैं। ओके, अभी हम लोग का सम कंप्लीट हो गया है। ये सम हम लोग को 15 मार्क्स का एग्जाम में पूछा है, जिसके लिए आपको 30 मिनट्स मिलेंगे, बट ये सम हम लोगों ने 20 मिनट्स के अंदर में कंप्लीट कर दिया। आप लोग सॉल्व करोगे, आपको इससे भी कम टाइम लगेगा, जिसकी वजह से आप अच्छे से अच्छे मार्क स्कोर कर सकते हो। थैंक यू।